हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर जियोग्राफी यानी कृषि भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो है आपका एग्रीकल्चर जियोग्राफी जो है फोर्थ सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं कोई भी कोर्स, अगर आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर जियोग्राफी है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बने रहें अंत तक, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। प्रश्न क्या है हमारा भैया कि कृषि भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लिख के ले लो, ये प्रश्न आपका आने ही वाला है। 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, चीजें आसानी से समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देख लो भैया, कृषि भूगोल पढ़ने से पहले, ठीक है ना, कृषि भूगोल पढ़ने से पहले आपको कृषि का अर्थ और परिभाषा जान लेनी है कि कृषि शब्द का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए लिखा गया है, हिंदी के कृषि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कृषि धातु से हुई। भैया जो हिंदी का कृषि जो है, हिंदी में कृषि कहते हैं, उस कृषि शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के, ठीक है ना, कृषि धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है क्या, जोतना या खींचना। ठीक है ना, और कृषि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई। पहला क्या, एग्री, या फिर आप एगर भी बोल सकते हैं, जिसको कहा जाता है क्या, जिसका मतलब क्या होता है, मृदा यानी मिट्टी, ठीक है ना, भूमि। और दूसरा क्या है आपका कल्चर, कल्चर का मतलब क्या है भैया, कृषि। कल्चर का मतलब क्या है, कृषि, लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, लैटिन भाषा, ठीक है ना। अब जिसका मतलब होता है, यानी एग्रीकल्चर का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, भूमि को जोतकर फसल पैदा करना। क्या, भूमि को जोतकर फसल पैदा करना। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हैं। तो एक और पॉइंट देखिए लिखा गया है इसमें, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भैया कृषि है एक प्राथमिक क्रिया है। आप लोगों ने क्रियाएं पढ़ी होंगी, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, मानवीय क्रिया जो होती है ना, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रियाएं। तो उन सभी क्रियाओं में से जो आपका भैया प्रथम क्रिया, प्राथमिक क्रिया जो होती है वो आपका कृषि है। ठीक है ना, और भी प्राथमिक क्रियाएं होती है, जैसे जंगल में शिकार करना, ठीक है ना, और जंगल में जो है फलों को पेड़ों से तोड़ना, ये सब क्या है, कृषि करना, ये सब क्या है आपकी प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि भी क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया, परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है ना, परिभाषा क्या कह रहा है कि भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो फसलों उत्पादन एवं पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं, उन्हें करने की कला एवं विज्ञान को कृषि कहा जाता है। कि भूमि पर की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जिसमें भैया फसलों का उत्पादन होता है और पशुपालन व्यवसाय के लिए जो आवश्यक होते हैं, तो उन्हें करने की जो कला या विज्ञान होता है, उसी कला एवं विज्ञान को भैया क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और जिस भी व्यक्ति को इसकी जरूरत है उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि इसी प्रकार कृषि की अलग अलग परिभाषा जो है, अलग अलग भूगोलविदों ने भिन्न भिन्न परिभाषा कृषि की दी है। तो चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। पहला देख लेते हैं जिमरमैन के अनुसार। ठीक है ना, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कृषि के बारे में। इन्होंने कहा कि भैया कृषि के अंतर्गत भूमि से जुड़े हुए सभी मानवीय कार्य, जैसे कि क्या, खेत का निर्माण, जुताई, फसल उगाना, ठीक है ना, सिंचाई करना, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य जीवों का पालन आदि जो है भैया कृषि में सम्मिलित। ये किसने कहा था, जिमरमैन। जिमरमैन के अनुसार भैया कृषि के अंतर्गत वे सभी चीजें सम्मिलित हैं जो भूमि से जुड़े हुए हैं, मानवीय कार्य, जैसे कि क्या, खेती का निर्माण करना, खेती की जुताई करना, फसल का उगाना, उसको काटना, उसकी सिंचाई करना, ठीक है ना, पशुपालन करना, मछली का पालन करना व अन्य जीवों का पालन करना भी सब जो है भैया कृषि के अंतर्गत सम्मिलित होता है। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार देख लेते हैं भैया हम, कि एग्रीकल्चर यानी कृषि जो होता है मृदा के कर्षण एवं खेती बाड़ी का विज्ञान। ठीक है ना,
जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो है सम्मिलित हैं। जैसे क्या क्या, संग्रहण, पशुपालन, जुताई आदि क्रियाएं भैया सम्मिलित की जाती हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है, किसके अनुसार भैया, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार देखा जाता है। इसमें से अगर एक दो भी आप लिख देते हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं इसलिए इतना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आध परिभाषा जो है किसी के अनुसार याद रहे, और पूरा लिख देंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आगे लिखा गया है, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार क्या, कि कृषि के अंतर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, अस्थायी बांस के मैदान तथा चारागाह भी जो है भैया सम्मिलित किए जाते हैं। यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार कृषि की परिभाषा क्या दी गई है, कि कृषि के अंतर्गत जो फसल के क्षेत्र होते हैं, जो वृक्ष के क्षेत्र होते हैं, जहाँ वृक्ष उगाया जाता है, जहाँ फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है ना, जहाँ अस्थायी बांस के जो मैदान है, जहाँ पर चारागाह होता है, उन सभी क्षेत्रों को, सभी चीजों को क्या है भैया, कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं भैया कृषि भूगोल की अर्थ एवं परिभाषाएं। कृषि का जो है अर्थ परिभाषा कंप्लीट हो गया। देखिए लिखा गया है, कृषि भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में कृषि की क्षेत्रीय विशेषताएं और स्थानिक प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। भैया जो कृषि भूगोल जो है, भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पर्यावरण के संदर्भ में जो कृषि की क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, उसका जो स्थानिक प्रतिरूप है, उन सब का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। आगे दिया गया है कि कृषि का प्रादेशिक अध्ययन जो है भैया एवं विश्लेषण जो है कृषि भूगोल का मूल उद्देश्य है। यानी कृषि का प्रादेशिक अध्ययन और कृषि का विश्लेषण ही कृषि भूगोल का मूल आधार है। इसी पर कृषि भूगोल मतलब आधारित, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ओट्रेम्बा के अनुसार भैया इन्होंने कृषि कृषि विज्ञान की सॉरी कृषि भूगोल की परिभाषा कैसे दी है। तो देखिए लिखा गया है, कृषि भूगोल में कृषि क्षेत्र का अध्ययन, ठीक है ना, जांच पड़ताल की एक इकाई के रूप में भौतिक पूरकों के स्थानिक विन्यास के बोध के रूप में किया जाता है। ये किसका कहना था भैया, ओट्रेम्बा का कहना, ठीक है ना। अब जरा साइमन के अनुसार देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है कृषि भूगोल के बारे में। इन्होंने कहा है कि कृषि भूगोल मानव द्वारा ना भूमि की किसानी का भूगोल है। कृषि भूगोल जो है मानव द्वारा भूमि की किसानी का भूगोल है। अगर आप इतना भी एक दो परिभाषा इसमें से, मैं इतनी परिभाषा दे रहा हूँ, एक दो परिभाषा अगर आप इसमें से लिख देते हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि डॉक्टर ब्रजभूषण सिंह ने कृषि भूगोल के अध्ययन में, ठीक है ना, क्षेत्रीय एवं कालिक पक्षों को फसलों के उत्पादन एवं वितरण में विशेष महत्व प्रदान करते हुए उन्होंने कृषि भूगोल को निम्न प्रकार से जो है परिभाषित किया है। क्या कहा है उन्होंने, जरा देखते हैं कि कृषि भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान, यानी उन्होंने कहा कि भैया जो कृषि भूगोल है एक क्रमबद्ध विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के उत्पादन की स्थिति तथा फसल का वितरण का प्रतिरूप, कार्य कारण एवं क्रिया क्षेत्र के अंतर संबंधों के संबंध में जो है उसका अध्ययन किया जाता है। आगे लिखा गया है कि इसका मूल उद्देश्य जो है ऐसी योजना तैयार करना है जिससे उस क्षेत्र के समुचित कृषि आर्थिक विकास भैया संभव हो सके। यानी उन्होंने कहा कि जो कृषि भूगोल है उसका इसका जो है एक उद्देश्य, इसका जो मूल उद्देश्य वह ये है कि एक ऐसी योजना तैयार किया जाए जिससे भैया जो कृषि का समुचित क्षेत्र है, कृषि का जो विकास है वो भैया संभव हो सके। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आगे लिखा गया भैया, अतः कृषि भूगोल में कृषि से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यानी जो कृषि भूगोल है उसमें कृषि से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का जो है अध्ययन पर बल दिया जाता है। जैसे कि क्या, इसमें कृषि भूमि की स्थिति, भूमि का उपयोग, भूमि उपज को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां के विवेचन जो होते हैं ये भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी की उर्वरा शक्ति, ठीक है ना, सूर्य ताप, फसलों का जो है बोने व काटने का समय, श्रम, पूंजी, सरकारी निर्णयों के प्रभाव आदि का अध्ययन जो है सब कृषि भूगोल में शामिल किया जाता है। साथ ही इसका उद्देश्य कृषि की उत्पत्ति तथा विस्तार,
विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों और कृषि प्रादेशिककरण आदि भी जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। क्षेत्रीय एवं कालिक अंतर संबंधों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत जो है भैया शामिल किया जाता है। विकास योजना भी तैयार करना इसी का हिस्सा है, ताकि वहाँ के निवासी जो जीवन की गुणवत्ता को ऊंचा उठाया जा सके और खुशहाल जीवन वो लोग व्यतीत कर सकें। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, अब देख लेते हैं हम कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र। ठीक है, देख लो भैया, कृषि भूगोल का जो विषय क्षेत्र है इसमें क्या कह रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में कृषि भूगोल का जो है विषय क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होता है, इसका किस किस प्रकार का क्या किन किन चीजों का इसके विषय क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए लिखा गया है, कृषि जो है मानव का एक प्राचीनतम व्यवसाय है। भैया जो कृषि है वो मानव का सबसे पुराना व्यवसाय है। ठीक है ना। कृषि जीविकापार्जन की प्रक्रिया से आखेट, पशुपालन एवं वन संसाधनों के एकत्रीकरण की अवस्था से लेकर आज की जो विशिष्ट कृषि है जो कि सुपर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इन सभी को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। यानी लिखा गया है कि वह कृषि जिसमें केवल जीवन यापन ही होता था, तब से लेकर के जो आखेट करते थे, आखेट प्रक्रिया जो है, पशुपालन जो है, वन संसाधन से एकत्रीकरण जो है, उस अवस्था को लेकर के और आज की कृषि जो है जिसमें तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है, इस प्रकार की कृषि मतलब सबको भैया इसके अध्ययन क्षेत्र के, इसके विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में कृषि भूगोल एक स्वतंत्र विशिष्ट शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। भैया वर्तमान की बात की जाए, जो कृषि भूगोल है वह भूगोल की एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट शाखा के रूप में जो है मान्यता प्राप्त कर चुका है। तीव्र गति से बदलते हुए वैज्ञानिक एवं प्राविधिक कारणों से कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में परिवर्तन आया। भैया जो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, जो वैज्ञानिक चेंजेज हो रहे हैं, उसकी वजह से कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है। तो उसको हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं। कौन कौन से, जो देखिए लिखा गया है कि कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में हम जो भैया निम्न बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र को ना परिभाषित कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला क्या है, कृषि एवं कृषि प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है भैया वो कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कृषि की उत्पत्ति एवं विकास भी जो है कृषि भूगोल में शामिल है, इसका एक विषय क्षेत्र है। भैया कृषि क्या है, कृषि की उत्पत्ति, उसका विकास कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीजें। आगे क्या, कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों का अध्ययन। प्राकृतिक कारक जैसे आपका वर्षा हो गई, धूप यानी ताप हो गया, तापमान हो गया, ठीक है ना, वहाँ की जलवायु हो गई, ऐसे प्राकृतिक कारक होते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले, उन सब का अध्ययन भी भैया कृषि के विषय क्षेत्र में सम्मिलित है। आगे क्या, कृषि को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक जो होते हैं, जैसे आपका यंत्र वगैरह हो गया, नई नई टेक्नोलॉजी हो गई, आपके नए नए उर्वरक हो गए, ठीक है ना, और कृषकों का जो कृषि के बारे में ज्ञान हो गया, ये सभी चीजें जो है मानवीय कारक है कृषि को प्रभावित करने वाले। इन सब का अध्ययन भी कृषि के भूगोल क्षेत्र में, कृषि के विषय क्षेत्र में जो भैया सम्मिलित है, कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित है। आगे क्या लिखा गया है देख लेते हैं। आगे है भैया कृषि भूमि का उपयोग एवं कृषि उत्पादकता। जो कृषि भूमि का उपयोग है, कृषि उत्पादकता है, इन सबको भी कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। आगे कृषि के स्थानीयकरण को, कृषि की गहनता को, कृषि की प्रकार की, भैया कितने प्रकार की कृषि होती है, कहाँ कहाँ की जाती है, किस प्रकार की कृषि होती है, वो सारी चीजों का अध्ययन जो है आपके कृषि भूगोल के अध्ययन विषय क्षेत्र में या फिर अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। कृषि पद्धतियां क्या होती हैं, कृषि भूमि का सर्वेक्षण कैसे करना है, कृषि उपयोग का सर्वेक्षण कैसे करना है, इस सारी चीजों का अध्ययन भी कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। आगे कृषि का प्रादेशिककरण एवं कृषि प्रदेश क्या होता है, इन सबका अध्ययन भी इसमें सम्मिलित है। कृषि विकास हेतु आयाम, भैया कृषि के विकास के लिए कौन कौन से रूल अपनाए जाएं, कौन कौन से आयाम अपनाए जाएं, कौन कौन से जो है आयोजन लागू किए जाएं, कौन कौन से नियोजन बनाए जाएं, उन सबका अध्ययन भी इसके तहत शामिल किया जाता है। कृषि विकास के स्तर, भैया किस विकास तक स्तर कृषि का किया जाना चाहिए, कृषि का विकास कैसे होगा, ठीक है ना, या फिर किसी देश में कृषि विकास का स्तर क्या है, वो सारी चीजों का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित है। कृषि की प्रमुख समस्याएं एवं उनका समाधान, भैया जो कृषि का प्रमुख जो मुख्य मुख्य कृषि की समस्याएं हैं, उनको भी और उनके समाधान का भी अध्ययन करना
कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित है। आगे क्या, कृषि विकास हेतु आयोजन का निर्माण करना भी कृषि भूगोल में सम्मिलित है। ये सब भैया इसके अध्ययन क्षेत्र थे, इसके विषय क्षेत्र थे। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है, मैं फिर से आपसे एक बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।